वेद पुराण ये सब स्तुति करते हुए हार गए, नेति नेति कहकर आपका पार नहीं पाए। माया से, गुणों से, ज्ञान से भी आप परे हैं, असीम हैं, अनंत हैं। श्रुतियां, संतजन सदैव आपका यश गान करते रहते हैं। हे दया के समुद्र, हे शब्द, सुखों के धाम, गुणों के धाम, भक्तजन सदैव आपका गान करते रहते हैं। आज वही प्रभु मेरे सामने प्रकट हैं। हे श्रीपति, आप मुझे सुख प्रदान करने के लिए मेरे नेत्र गोचर हुए। अरे जिनके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड वास करते हैं, एक रोमकूप में अनेकों ब्रह्मांड वास, वो प्रभु मेरे पुत्र कहलाए, ये तो हंसी की ही बात है। मेरी बुद्धि विचलित हो रही। प्रभु कहां आप असीम महिमा अनंत विराट, आप मेरे पुत्र। जब ऐसा वर्णन कर रहे तो प्रभु मुस्कुराए। बहुत प्रकार से मैं आपको सुख देना चाहता हूं, इसलिए पहले मैं इस रूप में आया हूं कि आपने जो भजन करके मांगा था कि मेरे जैसा पुत्र हो, तो देखो मैं ही स्वयं, मेरे जैसा और कोई है ही नहीं, मैं ही स्वयं आया हूं। तुम्हें याद है? याद, स्मृति आई। हां प्रभु। फिर प्रभु अब इस रूप में नहीं। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। हाँ हाँ प्रभु, याद आ गया। ओहो, अहो भाग्य, अहो भाग्य। तो फिर प्रभु ये रूप छोड़ो और जो सुख देने के लिए आप पधारे हो वो रूप धारण करो। प्रभु जब आप हमारे पुत्र बनने के लिए आए हो तो फिर शिष्य रूप धारण करो। जो ही माता कौशल्या जी ने ऐसे वचन उचारे तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जिगावहीं, हरि पद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। इतना सुनते ही सुजान भगवान श्री हरि नवजात शिशु होकर के रोने लगे। जो इस पावन चरित्र का गान या श्रवण करता है वो कभी दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता है। भगवान के कैसे महामहिम चरित्र। देखो अभी भगवान प्रकट हो रहे हैं और उसका फल बता रहे कि जो भगवान की इस पावन लीला का गायन या श्रवण करेगा, दूसरे साधन बने न बने, निश्चित वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। इसका फल ही है ये चरित जिगावहीं, हरि पद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। ब्रह्म ऋषियों के लिए, गौ देवता, संत भक्तों के लिए स्वयं भगवान लीला सुख प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से अतीत भगवान का चिदानंदमय देह है, मनुष्य रूप में ही प्रकट हो रहे हैं। पर ये मायाकृत नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि का नहीं है। चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे ही चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, जन्म मरण मिटाने वाला। Shopping at ₹2000, SIP at just ₹. निज इच्छा निर्मित तनु है। हम आपको कर्म बंधन से नहीं बात कर रहे हैं ना, प्रकृति के अधीन नहीं, कुछ और ही चलती है। प्रकृति को अधीन करके स्वयं की इच्छा से आत्मस्वरूप सच्चिदानंद भगवान का विग्रह है। अब शिशु का रोदन सुनकर मेरे प्रभु, जैसे समुद्र में
ज्वार भाटा आ जाता है। कल जब ऐसे महाराज इस दशरथ जी प्रसंग के का भवन में गायन सुख करना है, सिंधु की थोड़ा बाढ़ चिंतन आ कर रहे थे, तो जब जनकपुर की महारानी कौशल्या जी ने सीमा में भगवान शिशु विश्वामित्र जी के साथ पधारते आगे प्रसंग आया। ऐसा जन्म हुआ है और जन्म जानकी मरण जी मिटाने जब वाला। पुष्प वाटिका में प्रभु की जब दृष्टि पड़ती सोचते है होंगे और दोनों दृष्टि मिलती है कि ये तो उस प्रिया समय प्रीतम दिखाई की दे रहा अनुरागी, था, इतना भी अंतर नहीं हम था। आपको सच्ची कहते हैं, इतना जिनकी भी बात अंतर कर रहे हैं ना, नहीं बता रहे। तो दिमाग में रील कुछ प्रिया और ही चलती प्रीतम है। इतना भी अंतर है। उनके जब नेत्रों में केवल देख रहे थे तो वही नेत्र थे, रूप और स्थान अलग था, लेकिन आनंद की नेत्रों में उमंग वही था। मेरे जो देखते, जो यहाँ देखते वही वहां दिखाई दे रहा था। कल जब दोनों नेत्रों इस में प्रसंग का गायन करना है तो थोड़ा चिंतन कर रहे पहचान थे, हो तो रही थी, जैसे अपना पति जब है ना, जनकपुर की और वो सीमा में भगवान विश्वामित्र जी के सुंदर साथ पधारते नाटक में आगे प्रसंग आएगा, वो किसी दूसरे के पति बन करके और जान स्वांग कर रहा हो हो पुष्प वाटिका में प्रभु उसको की जब जलन दृष्टि थोड़ी पड़ती होती है और दोनों दृष्टि मिलती मेरा है, प्रीतम कितना उस समय दिखाई दे रहा था, प्रवीण है। इतना भी अंतर नहीं ओह, था, इतना भी अंतर मेरा नहीं था। प्रीतम तो बता रहे। वो आनंदित होती उसे देख प्रिया के। प्रीतम, मेरा प्रीतम अभिनय में कितना इतना प्रवीण भी है। अंतर है। उनके जब उपासक नेत्रों में केवल देख